हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार, जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में माना जाता है। ब्राह्मण योद्धा के रूप में पूजा जाता है भगवान परशुराम जी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि परिवार में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जहानापाव पर्वत बताया जाता है। उनके जन्म में संबंधित प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार जमदग्नि के पुतेष्ट यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया था। इस वरदान के परिणाम स्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख की शुक्ला तृतीया, यानी जिन्हें हम परशुराम जयंती के रूप में महत्वपूर्ण रूप से मनाते हैं, जो श्रद्धा भाव और स्मृति के दिन के रूप में मनाया जाता है। परशुराम जी भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हो, पर वो केवल ब्राह्मण समाज के नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें परशु नाम का अस्त्र दिया था, जिससे उनका नाम परशुराम जी हो गया। परशुराम की विशेष पहचान हथियार कुल्हाड़ी थी, जिसे वह युद्ध के समय धारण करते थे। उनकी पहचान कुल्हाड़ी के साथ जुड़ी है, इसीलिए उन्हें कुल्हाड़ी वाले राम, कुल्हाड़ी वाले योद्धा या कुल्हाड़ीधारी कहा जाता है। परशुराम जी शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्णों को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्णों को श्राप दिया था, क्योंकि कर्णों को यह पता नहीं था कि वो जन्म से क्षत्रिय है। उन्होंने परशुराम जी को यह बात बताई नहीं थी कि वो शुद्ध वर्ण के हैं, और उन्होंने परशुराम जी की शिक्षा प्राप्त कर ली। जब भगवान परशुराम को इस बात का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने कर्णों को श्राप दिया कि उनकी सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी, यानी उसे जब ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तब अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है। परशुराम जी धरती पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। भगवान परशुराम जी चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के जीवन रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, ना कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करना है। भले ही एक ब्राह्मण परिवार से थे और वो एक ब्राह्मण थे, परंतु धर्म से वो एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान परशुराम जी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे और उनसे बात भी कर सकते थे, यहाँ तक कि वो खूंखार वनेल पशु उनसे स्पर्श मात्र से मित्र बन जाते हैं। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया है। धरती पर अधर्म और तात्कालिक क्षत्रियों के अत्याचार को समाप्त करने के उद्देश्य से आए थे। परशुराम की एक प्रमुख कथा है उन्हें क्षत्रिय जाति के सदस्यों को समाप्त करना, जिन्हें वो दुर्जन और उत्पीड़क मानते हैं। इस कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम जी वंदनीय है। परशुराम जी का एक महत्वपूर्ण अंश उनकी मातृभक्ति। भगवान परशुराम जी पृथ्वी पर क्षत्रियों का 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। परशुराम जी के पिता मृत्यु का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने लाखों पापी क्षत्रियों को मार डाला। भगवान परशुराम जी का जीवन का मुख्य कार्य क्षत्रिय वर्ग के अत्याचार को समाप्त करना था। उन्होंने कई योद्धा राजाओं को मार डाला है जो अपनी अधिकारी में अत्याचार कर रहे थे। परशुराम को कर्तव्य, अनुशासन और शक्ति का धरोहर माना जाता है। भगवान परशुराम के चरित्र को महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में विस्तृत रूप में वर्णित किया है। उनकी कई कथाएं और उपख्यान भारत साहित्य की सांस्कृतिक ग्रंथों में प्रमुख है। आज हमने बात की है भगवान परशुराम जी के जीवन की कुछ कहानियां या फिर कुछ हिस्सों के बारे में।